तो हमने टेन थीटा सारी वैल्यू कैलकुलेट कर रही है। अब देखो हम जानते हैं कि साइन थीटा का उल्टा होता है कॉसेक थीटा, कॉस थीटा का उल्टा होता है सेक थीटा और टेन थीटा का उल्टा होता है कॉट थीटा। तो सिमिलरली यहाँ पे साइन थीटा का उल्टा कॉसेक थीटा लिखा है, तो जीरो का उल्टा क्या होगा? इनफाइनाइट। क्योंकि अगर कोई चीज़ स्टार्ट ही नहीं हुई, स्टेशनरी है, अगर सपोज गाड़ी है, अगर गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई है ना, तो वो जीरो है, उसका 0 किलोमीटर पर आवर स्पीड है। अगर वो स्पीड, अगर वो गाड़ी अगर स्टार्ट हो गई सपोज करो, और वो हमें पता ही नहीं कि वो कहाँ तक जाएगी, यानी कि इनफाइनाइट। तो जीरो का अपोजिट क्या हो गया? इनफाइनाइट। साइन का अपोजिट कॉसेक, तो जीरो का अपोजिट इनफाइनाइट। तो यहाँ पे क्या आ गया? जीरो का अपोजिट इनफाइनाइट। अब ये देखो, यहाँ साइन थीटा की वैल्यू 1/2 है। हम जानते हैं साइन का उल्टा कॉसेक, तो 1/2 का उल्टा 2/1। तो यहाँ पे क्या आ गया? 2/1। हम जानते हैं कि साइन 45 डिग्री की वैल्यू 1/√2 है, साइन का उल्टा कॉसेक, तो 1/√2 का उल्टा √2/1, √2/1। सिमिलरली यहाँ √3/2 है, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा? 2/√3, 2/√3। अब यहाँ 1 है, ऑब्वियसली 1 का उल्टा क्या होगा? 1 का उल्टा 100 थोड़ी ना होगा, तो 1 का उल्टा क्या होगा? 1। एक्चुअली क्या है, देखो जिसके अपॉन में कुछ नहीं होता उसके अपॉन में 1 लेते हैं, हम जानते हैं चीज़। जिसके अपॉन में कुछ नहीं होता उसके अपॉन में 1 होता है। अगर 1/1 को उल्टा लिखोगे तो 1/1 ही होगा। अब देखो कॉस थीटा का उल्टा क्या होता है? सेक थीटा। तो 1 का उल्टा तो 1 ही रहेगा, है ना। यहाँ √3/2 है, यहाँ कॉस थीटा का उल्टा सेक थीटा, तो √3/2 का उल्टा 2/√3। यहाँ 1/√2 का उल्टा √2/1 या √2 भी लिख सकते हैं। यहाँ 1/2 का उल्टा 2, और यहाँ जीरो का उल्टा इनफाइनाइट। अब यहाँ पे देखो हम जानते हैं कि टेन थीटा का उल्टा कॉट थीटा होता है। टेन थीटा 0 डिग्री का वैल्यू जीरो है, तो कॉट थीटा का उल्टा क्या आ गया? इनफाइनाइट। अब यहाँ 1/√3 है, तो √3/1, यहाँ पर √3। अब यहाँ 1 है, तो 1 का उल्टा 1 ही रहेगा। अब यहाँ √3 है, तो जिसके अपॉन में कुछ नहीं होता उसके अपॉन 1 होता है। √3/1 को उल्टा लिखोगे तो कैसे आएगा? 1/√3। अब यहाँ इनफाइनाइट है, तो इनफाइनाइट का उल्टा जीरो, जीरो का उल्टा इनफाइनाइट, इनफाइनाइट का उल्टा जीरो। तो यहाँ पे हमारी जो ट्रिग्नोमेट्रिक जो पूरी टेबल है हमने कंप्लीट कर ली, विथ कॉन्सेप्ट, विथ लॉजिक, है ना। तो हमने क्या किया? सबसे पहले सबकी नाम लिखे, 0.4, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, सबके स्क्वायर रूट लिए। जो स्क्वायर रूट से बाहर आ रहे थे उनकी वैल्यू हमने सेम टू सेम लिख दी, जो स्क्वायर रूट से बाहर नहीं आ रहे थे उनको हमने जैसे कि तैसे लिख दिया। 0 से लेकर 1 तक सारी वैल्यू कैलकुलेट की, फिर इसको रिवर्स कर दिया। रिवर्स करने पर हमने क्या किया? इन सबके डिवाइड दे दिए, तो टेन थीटा की वैल्यू आ गई। अब हम जानते हैं कि एक्चुअली देखो जो प्राइमरी जो वैल्यूज़ होती हैं वो तीन ही होती हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। अब इनका साइन थीटा का उल्टा कॉस थीटा, तो जीरो का उल्टा इनफाइनाइट। यहाँ पे 1/2 तो 2/1, 1/√2 √2/1, √3/2 2/√3, 1 का 1। सिमिलरली यहाँ कॉस थीटा का उल्टा सेक थीटा, तो 1 का उल्टा 1 ही रहेगा। √3/1 का उल्टा 2/√3, 1/√2 का उल्टा √2, 1/2 का उल्टा 2, और जीरो का उल्टा इनफाइनाइट। यहाँ टेन थीटा का उल्टा कॉट थीटा होता है, तो जीरो का उल्टा इनफाइनाइट, 1/√3 का उल्टा √3, और 1 का उल्टा तो कुछ नहीं होगा, 1 ही रहेगा। और √3/1 का उल्टा 1/√3, और इनफाइनाइट का उल्टा जीरो। आई होप वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी वीडियोस लाऊंगा मैं, मुझे मुझे कोई शौक नहीं है कि आप लोग लाइक करो, फॉलो करो, सब्सक्राइब करो। मैं बस चाहता हूँ कि जो भी स्किल्स मेरे पास है मैं उसको शेयर करूँ, आप लोगों तक पहुँचाऊँ, क्योंकि मैं बेसिकली एक टीचर्स हूँ, है ना। मैं मैथ्स पढ़ाता हूँ बच्चों को, तो बच्चे सेटिस्फाइड होते हैं कि सर आप समझाते हो तो मैं समझ में आता है। तो बस यही है कि अगर उन्हें समझ में आता है, तो बहुत से लोग हैं यूट्यूब पर जो सर्च में रहते हैं कुछ ना कुछ में, तो मैं चाहता हूँ कि छोटे छोटे कॉन्सेप्ट में लाऊंगा। अगर उसका अगर 2% या क्या 1% भी अगर किसी की हेल्प अगर किसी की हेल्प हो जाए तो मेरे लिए वो सफिशेंट है। सो चलो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।